दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और यहाँ तक कि सिराज को भी बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित के खतरनाक फैसले, बुमराह की रफ्तार और कुलदीप यादव की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे आज पाकिस्तानी टीम के दो टुकड़े हो गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरकार कैसे गेंदबाजों का दिन रहा और हमने पाकिस्तान को 8वीं बार वर्ल्ड कप में हरा ही दिया अपनी गेंदबाजी के दम पर। आपको बुमराह और कुलदीप यादव व सिराज की इस खतरनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और MS धोनी में बेहतर खिलाड़ी और कैप्टन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसकी कामना पिछले 1 साल से की जा रही थी। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच का यह मुकाबला देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा दर्शक मैदान में पहुंचे। और दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा ना, जो पाकिस्तान की टीम के खिलाफ आज तक 7 बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बेहतर होगा। रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में इतना धाकड़ प्रदर्शन जो कि दोस्तों किसी ने सोचा तक नहीं होगा। आपको बता दें कि दोस्तों सबसे ज्यादा भरोसा रोहित शर्मा, सिराज और बुमराह की जोड़ी पर करते हैं। नई गेंद आते ही रोहित ने सिराज को थमाई और सिराज उस पर खड़े भी उतरे। उन्होंने शफीक को सबसे पहले 20 रन पर आउट किया था और फिर पांड्या ने दोस्तों 36 रन पर इमाम उल-हक को आउट किया, लेकिन फिर बीच में गैप आया। इस गैप में दोस्तों बाबर आजम और रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। दोनों अपने अपने 50 की तरफ बढ़ ही रहे थे कि मैदान में फिर से सिराज, बुमराह और इस बार तो कुलदीप यादव ने भी ऐसा जादू चलाया कि पाकिस्तान की टीम लग रहा है कि सीधा एयरपोर्ट का रास्ता नाप रही थी। क्योंकि दोस्तों ऐसे आउट होने वाले थे ना पाकिस्तानी, जो उन्होंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दें कि मैदान में अपनी धाक जमा रहे बाबर आजम पारी के 30वें ओवर में आखिरकार सिराज के हत्थे चढ़ी गए। सिराज ने दोस्तों बाबर को क्लीन बोल्ड किया 50 रन पर। अब बैक टू बैक विकेट्स लेने वाला था वो गेंदबाज जो सबका फेवरेट दूसरी बार अपनी जिंदगी में बना है। हम दोस्तों कुलदीप यादव की बात कर रहे हैं और इस खिलाड़ी को आउट करने के लिए ना, विकेट्स निकालने के लिए कोई बहुत ज्यादा ओवर्स की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों कुलदीप ने 1 ओवर में चमत्कार ऐसा किया कि बैक टू बैक 2-2 विकेट्स निकाल कर रख दिए। हम दोस्तों आपको 33वें ओवर की बात बता रहे हैं। भाई रोहित ने तो आते ही इस खिलाड़ी के साथ सलाह मशवरा कर लिया था, ठीक धोनी की तरह, और फिर आते ही वैसे ही उनका इस्तेमाल भी किया। सबसे पहले दोस्तों कुलदीप ने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के जाल में फंसाया शकील को। 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे शकील बेचारे अभी मैदान में सेट होने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि इस कदर से LBW आउट हुए कि 6 रन पर विकेट गंवाकर उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव जाते जाते अपने साथ इफ्तिकार अहमद को भी ले गए। दोस्तों इफ्तिकार अहमद को कुलदीप ने 4 रन पर क्लीन बोल्ड किया। और जब 1 ओवर के अंदर 2-2 विकेट मिल जाएं, वो भी पाकिस्तान के, तो क्या मजाल है पाकिस्तान की हमारे सामने सिर भी खड़े होकर बल्लेबाजी कर पाए। और दोस्तों पाकिस्तान के पास केवल एक उम्मीद बची थी, रिजवान नाम की। रिजवान बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे थे, लेकिन जब तक दोस्तों बुमराह उनके सामने नहीं आए। 34वें ओवर की बात है, बुमराह अपनी रफ्तार से कहर बरपा रहे थे और रिजवान डर कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 50 के पास जो पहुंच गए थे, बुमराह ने दोस्तों इसी डर को भांप लिया और इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक ऐसी शॉर्ट लेंथ गेंद डाली ना रिजवान को कि दोस्तों विकेट में जा घुसी सीधा और ये खिलाड़ी 49 पर क्लीन बोल्ड हो गया। दोस्तों कहने को तो शादाब खान भी इस टीम के अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन बुमराह ने आते ही उनको भी 2 रन पर निपटा के रख दिया। 2 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया बुमराह ने उन्हें। और इसी तरीके से दोस्तों हमारे गेंदबाजों के आंकड़े तो सुन लीजिए। बुमराह के नाम 2 विकेट, 6 ओवर में दिए 18 रन। हाँ सिराज ने 8 ओवर में 50 रन दिए, लेकिन 2 विकेट वो भी ले गए। कुलदीप यादव 9 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट ले गए। हार्दिक पांड्या भी 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट ले गए। मतलब कि दोस्तों हमने 171 पर 7 विकेट कर दिए थे। भाई इससे ज्यादा स्कोर तो हम T20 में चेस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी हमारे खिलाड़ियों की इतनी घातक गेंदबाजी को, खास तौर पर सिराज और कुलदीप की गेंदबाजी को और बुमराह की भी 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बाबर आजम को आउट करते ही, बैक टू बैक विकेट्स लेते ही सिराज ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज इतिहास ही रच दिया। आखिरकार बाबर को क्लीन बोल्ड करते ही सिराज ने ऐसा भी का रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। सिराज की गेंदबाजी, बाबर का विकेट और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज और शाहिन शाह अफरीदी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में एक वक्त पर जब भारतीय टीम ने विकेट्स लेना बंद कर दिया था, एक वक्त पर जब बाबर और रिजवान की जोड़ी मैदान में सेट हो गई थी, तब एक खिलाड़ी ने आकर इस जोड़ी को तोड़ा और पाकिस्तान के घमंड को भी। आपको बताएं दोस्तों कि इस बेहद ही खास मुकाबले की शुरुआत आज रोहित के टॉस जीतने के साथ हुई। टॉस जीतकर रोहित ने मैदान में अपने सबसे पसंदीदा गेंदबाज सिराज और बुमराह को सबसे पहले गेंदबाजी थमाई। बुमराह ने रन तो कम दिए, लेकिन दोस्तों विकेट नहीं निकाल पाए थे। ऐसे में दोस्तों सिराज ने सबसे पहला विकेट हमें शफीक के तौर पर दिलाया। दोस्तों, सिराज ने शफीक नाम के इस बल्लेबाज को 20 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दिया था और इसके बाद कुछ ओवर बाद ही हार्दिक पांड्या ने इमाम उलग को आउट किया। लेकिन इसके बाद ना एक ऐसा हॉल्ट आ गया था विकेट लेने के मामले में कि दोस्तों बाबर आजम और रिजवान दोनों 37 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब ये एक संकेत था कि दोनों में से एक तो बड़ी पारी खेल सकता है। ऐसे में दोस्तों इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कुलदीप को बुलाया गया तो अंपायर्स कॉल की वजह से बच गए थे बाबर आजम। लेकिन दोस्तों एक कहावत है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कुछ ऐसे ही बाबर के साथ हुआ। दोस्तों बाबर आजम का सामना जब सिराज से हुआ ना, तो आज वो सिराज की गेंद को समझ ही नहीं पाए। 30वें ओवर की बात कर रहे हैं, पहली गेंद पर तो चौका लग गया, लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद पर सिराज समझ चुके थे कि रिजवान चंगुल में नहीं फंसेंगे और बाबर के स्ट्राइक पर आते ही ना वो तैयार थे। उन्होंने एक गुड लेंथ डिलीवरी का इस्तेमाल किया और बैक ऑफ द लेंथ जाकर गेंद डाली। दोस्तों गेंद इतनी ज्यादा सटीक थी कि पिच पर टकराते ही गेंद ने इतना खतरनाक टर्न लिया कि इससे पहले कि बाबर इस गेंद को छोड़ने या खेलने की सोच पाते, गेंद विकेट में जा लगी और ये खिलाड़ी पलक झपकते ही क्लीन बोल्ड हो गया। 58 गेंदों में 50 रन बनाकर खुश बहुत हो रहे थे बाबर, लेकिन दोस्तों सिराज की एक गेंद ने इस खिलाड़ी के चिथड़े उड़ा कर रख दिए और बाबर आजम का आउट होना मतलब पाकिस्तान की टीम का घमंड टूटना। अब बस रिजवान बचे थे, उनको भी जल्दी निपटा ही देते, लेकिन दोस्तों सिराज ने कमाल कर दिया आज। वाकई में 2 बैक टू बैक विकेट्स तो चटकाए ही, साथ ही साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है बाबर आजम को आउट करने का। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है एक लंबे अरसे के बाद कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इस मैच में पाकिस्तानी कप्तान को आउट करने वाले इकलौते गेंदबाज बने हैं मोहम्मद सिराज। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर वनडे करियर की बात करी जाए ना, तो सिराज ने बाबर का विकेट लेते ही अपने 57 विकेट पूरे कर लिए हैं। दोस्तों पहले ये विकेट का आंकड़ा 55 था और अब सिराज बड़ी तेजी से 60 विकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिराज ही हैं जो अपनी रफ्तार से बैक टू बैक रिकॉर्ड बना रहे हैं और विकेट ले रहे हैं। फिलहाल आप सभी इस खिलाड़ी की गेंदबाजी, इनके रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 25वें ओवर में अंपायर की बेईमानी के चलते बाबर का विकेट तो बचा ही, साथ ही हमारा डीआरएस रिव्यू भी गवाया गया। और आखिरकार कैसे अंपायर की बेईमानी के चलते बाबर मैदान में टिके रहे और भारत का भारी नुकसान हो गया इस मैच में। आपको अंपायर की बेईमानी का पूरा वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भाई अंपायर ने वाकई में गलत फैसला लिया था या सही? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज मैदान जंग बना हुआ है। कहने को तो वैसे पूरा स्टेडियम नीले रंग से भरा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की टीम को हारता हुआ देखने के लिए हर कोई बेताब था। भारत में इतने सालों बाद मुकाबला जो हो रहा था, दोस्तों मुकाबला शुरू हुआ, टॉस हम जीते और 8-0 करने के लिए ना हमारी शुरुआत बहुत ज्यादा तगड़ी भी रही, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने ज्यादा तेज बना रहे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को शुरुआती दौर में निपटा दिया था। हालांकि फिर भी 12वें ओवर तक ये टीम जो है वो लगभग 100 के आसपास पहुंच गई थी। सिराज ने जहां शफीक को आउट किया सबसे पहले 20 रन पर, तो वहीं इसके बाद हार्दिक पांड्या ने इमाम उलग का विकेट लिया था। लेकिन 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो जोंक की तरह भारतीय क्रिकेट टीम के सीने पर चिपक गए थे। दोस्तों बात करें बाबर आजम और रिजवान की, और ये तो ऐसी जोड़ी है जिन्होंने गेंदें भी सेम खेली, रन भी सेम लगाए और बाउंड्री भी। 49 गेंदें खेलकर 5-5 चौके लगाकर ये खिलाड़ी 37 और 37 रन पर खेल रहे थे। मतलब कि भरपूर तरीके से सेट हो गए थे और इनमें से एक का विकेट तो भारत को चाहिए था। तभी दोस्तों रोहित ने अपने तुर्प के इक्के को बुलाया। हम बात कर रहे हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप ने दोस्तों कुछ खास गेंदबाजी नहीं करी थी और 25वें ओवर में उनकी टर्न का इस्तेमाल करने के लिए रोहित उन्हें लेकर आते हैं और ये पैंतरा सही भी साबित होता है। लेकिन कमबख्त अंपायर हमारे खिलाफ हो जाते हैं और उनकी बेईमानी हम पर भारी पड़ जाती है। दोस्तों इस ओवर की तीसरी गेंद को कुलदीप यादव इतने सटीक ढंग से डालते हैं ना कि बाबर भी चकमा खा जाते हैं। उनकी टर्निंग गेंद जाकर ना पैड के निचले हिस्से पर लगती है
अंपायर लेकिन टस से मस नहीं होते, हमारे खिलाड़ी भारी अपील भी करते हैं, जिसके बाद दोस्तों रोहित, केएल राहुल और कुलदीप यादव के बीच में एक भारी डिस्कशन होता है और यही नतीजा निकलता है कि सभी खिलाड़ियों की सहमति के बाद रोहित शर्मा डीआरएस के अंतिम क्षणों में इसको डीआरएस लेने की मांग कर देते हैं। यानी कि लास्ट के 2 सेकंड बचे थे और रोहित डीआरएस लेते हैं बड़े दिल के साथ। लेकिन दोस्तों बड़ी स्क्रीन पर जब बार बार इसे रिवाइंड करके दिखाया जाता है तो ये तो पता लग जाता है कि गेंद पैड पर लगी है, लेकिन फैसला इतना ज्यादा क्लोज कॉल का होता है ना कि दोस्तों इसे अंपायर्स कॉल ही दिया जाता है और अंपायर साहब ने तो नॉट आउट दे रखा था। और ऐसे क्लोज कॉल के फैसले में अंपायर को ज्यादा फेवर गेंदबाज का करना चाहिए, क्योंकि जब आप कंफ्यूज हैं तो एटलीस्ट गेंदबाज ने जिसने सटीक गेंदबाजी करी है उसके फेवर में तो फैसला जाना ही चाहिए। लेकिन अंपायर की एक गलती भारत पर इतनी भारी पड़ी कि बाबर का विकेट बच गया और फिर दोस्तों वो आगे चलकर रन बनाते चले ही गए। इसी तरीके से दोस्तों बाबर ने आगे फिर अपने 50 तक काफी चौके छक्के भी जड़ दिए थे। तो देखा आपने अंपायर की एक बेईमानी किस तरीके से भारत पर भारी पड़ गई, ऊपर से हमने रिव्यू भी करवा दिया। अंपायर की हरकत पर रोहित कोहली भयंकर गुस्सा हो रहे थे। वैसे आप सभी को क्या लगता है, अंपायर ने बेईमानी की या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।